पोषण के बाद हम लोग को जो पढ़ना था वो श्वसन है। श्वसन, इसमें आवश्यक जैव प्रकर्म 4 होते हैं, बताए थे। इससे पहले वाली क्लास में श्वसन पढ़े थे, इससे पहले वाली क्लास में पोषण पढ़े थे। आज श्वसन, फिर परिवहन, उसके बाद फिर उत्सर्जन। तो हमारे पास 4 टॉपिक मिलेगा, ठीक। और उसमें इस सेकेंड टॉपिक होगा, मैंने ये बी टाइप होगा, क्लास बी जो होगा, इसमें हम लोग जानने वाले हैं श्वसन, जिसको अंग्रेजी में रिस्पायरेशन बोला जाता है, ठीक। श्वसन जो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन को लेना, ले करके फिर बाहर करना, ये श्वसन नहीं है, इसको ब्रीदिंग बोला जाता है। श्वसन का अर्थ होता क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन लिए हैं तो वो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जा करके ग्लूकोज को विखंडित करे और विखंडित करके हमको ऊर्जा दे। तो ऊर्जा दे तो उस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन बोलते हैं, ना कि ऑक्सीजन लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो ये हमारा श्वसन क्रिया नहीं है, इसको हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। श्वसन रियली में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि श्वसन होता क्या है, ठीक है। तो तुम ये समझो, सीधी सी बात, अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा प्रदान करना या ऊर्जा का निर्माण करना, वो श्वसन कहलाता है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ा में जाता है, तो क्या वहाँ ऊर्जा का निर्माण हो जाता है? ऐसा नहीं है, तो उसको हम लोग श्वसन नहीं कहते हैं। श्वसन का अर्थ है कि जो इसका आखिरी उत्पाद है ऊर्जा होना चाहिए। अगर ऊर्जा हो रहा है तो हम लोग श्वसन कह सकते हैं। और ये भी श्वसन 2 तरह का होता है। अगर तुम श्वसन की बात करो तो एक श्वसन होता है जो अवायवीय होता है और एक श्वसन होता है जो वायवीय होता है, और इसमें सबसे बेस्ट होता है वो वायवीय श्वसन होता है। तो श्वसन को तुम अगर डिवाइड करो तो 2 भागों में बंटता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, और ये ऐसी श्वसन है जिसमें O2 का अभाव होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में, जैसे इस श्वसन में होता क्या है, इसको हम समझाते हैं कि यहां ग्लूकोज के अणु रहेगा, ग्लूकोज, और इसका होगा विखंडन। ग्लूकोज को विखंडित करोगे तो ये विखंडित करके देता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तो जैसे ही इस ग्लूकोज का विखंडन होगा तो यहां तुमको प्राप्त होगा लैक्टिक अम्ल, और इसके साथ साथ हमको मिलता है ऊर्जा, प्लस ऊर्जा। देखो डिफिनेशन से भी समझो कि वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या हो, निर्माण हो। तो यहां तुम देख रहे हो कि ग्लूकोज जैसे ही विखंडित हो रहा है तो विखंडित होकर हमको क्या दे रहा है, ये ऊर्जा दे रहा है। तो ऊर्जा दे रहा है तो इसको हम लोग श्वसन बोलेंगे। और ये ऊर्जा जो होता है ATP के रूप में संचित होता है, मात्र 2 ATP। जो अवायवीय श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है वो मात्र 2 ATP ऊर्जा मिलती है। और ये ATP का अर्थ होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक चीज और कि ये जो अवायवीय श्वसन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हमने लिखा है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो इसमें तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा होगा। तो ऐसी श्वसन
पेशीय उत्तक में होती है। और उत्तक क्या चीज है, क्लास 9 में तुम अच्छी तरह से जाने हो। तो पेशीय उत्तक याद रखना कि इस तरह की जो श्वसन क्रिया होती है वो किस में होता है, पेशीय कोशिका में, पेशीय कोशिकाओं में। मतलब सीधा है कि जहां तक ऑक्सीजन का प्रवेश ना हो सके उसको बोला जाता, वहां होता है अवायवीय श्वसन। जैसे मान लो कि हमारे ये स्किन है, ठीक है, तो स्किन है तो इसके अंदर मान को ब्लड से, ब्लड है हीमोग्लोबिन, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, तो ढो करके शरीर के हर एक अंग में पहुंचा देगा। लेकिन वहां पास जहां ब्लड जाता ही नहीं है वहां पास ऑक्सीजन कैसे जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो अगर वहां नहीं जाएगा तो उस जगह पे जो श्वसन की क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूट कर करके किस किस चीज में डिवाइड होता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। जब कभी इसी अम्ल के कारण जो है ना, इसी अम्ल के कारण कि तुम सोए रहोगे वो अचानक तुम्हारे हाथ में या कहीं शरीर में दर्द हो जाता है सुतले सुतले, तो अगर होता है तो उसके पीछे काम कौची है, वहां श्वसन की क्रिया चल रहा है, तुम सोए रहो बैठे रहो उससे मतलब नहीं है। और वही श्वसन क्रिया के दौरान लैक्टिक एसिड का स्राव ज्यादा हो जाता है, तो अगर ज्यादा हो जाता है तो देखना कि वहां पास तुमको दर्द हो जाएगा। और दर्द होने का अर्थ है कि लैक्टिक एसिड का वहां पास स्राव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और ज्यादा होने के बाद फिर ये हो जाता है, फिर अपने से सही भी हो जाता है, ये सही हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या है, अवायवीय श्वसन। और एक जो श्वसन का प्रकार है दूसरा, वो तुमको मिलेगा वायवीय, वायवीय श्वसन। ये श्वसन स्टार रहेगा क्योंकि इसमें जो ऊर्जा बनता है वो 36 एटीपी बनता है। सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किससे होता है, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में तुम जाओ तो ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। याद रखना कि इसको O2 के उपस्थिति में। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज याद रखना, ग्लूकोज में जाओ तो कार्बन के 6 अणु होता है, 6 कार्बन अणु। इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में तुमको शुरू से पता है उसमें जो अणु होता है कार्बन की वो कितना होता है, कार्बन अणु 6 होती है। तो इसमें तुम देखो होता क्या है कि ये जो कार्बन का 6 अणु है ये तुमको कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव, और एक बात तुमको पता है कि यहां पास मान लो कि हमारे पास ये इतना बड़ा सेल है तो इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। और इस केंद्रक में मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसमें जो लिक्विड भरा होता है, इस सारे लिक्विड को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, एक कोशिका द्रव होता है। और इस द्रव में ग्लूकोज का जैसे ही प्रवेश होता है तो इस कोशिका द्रव में ग्लूकोज विखंडित होकर के और वो टूट जाता है पायरुवेट के रूप में। किस में टूटता है, पायरुवेट, देखो पायरुवेट। पायरुवेट में जब टूटता है तो यहां कार्बन का 6 अणु नहीं 3 अणु होता है। मतलब यहां पास जो कार्बन की अणु है कितनी होगी, 3 कार्बन अणु, कार्बन अणु। और उसके बाद देखो यहां से नीचे आ जा रहे हैं हम, ठीक है, तो लोग सीधे जाना। इसमें देखो जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो यहां से हमको मिलता है CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा।
और यही CO2 जो है ना, हम लोग इस CO2 जो है ये हम लोग फिर वापस सांस के रूप में छोड़ देते हैं। अरे गैस होता है ना, जैसे हम लोग गैस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो छोड़ते भी तो हैं, तो छोड़ते हैं तो क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं? नहीं। यहाँ होता क्या है कि पहले से मौजूद होता है खाना के रूप में। जब हम लोग पोषण किए तो पोषण में हम लोग क्या लिए थे? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज पहले से मौजूद होता है यहाँ कोशिका में, और कोशिका में जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो दोनों में होता है रिएक्शन। मतलब कि इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक ग्लूकोज जो है क्या करने लगता है? टूटने लगता है। देखो ना यहाँ लिखा हुआ है ना, ग्लूकोज कोशिका द्रव में किसके उपस्थिति में? तो O2 के उपस्थिति में। और O2 की उपस्थिति में जैसे ही ग्लूकोज टूटता है तो वो टूट करके बनता है पायरुवेट। और यहाँ कार्बन का 6 अणु है, लेकिन यहाँ 3 कार्बन अणु होता है। पायरुवेट में कार्बन के अणु कितने होते हैं? 3। और ये पायरुवेट जब टूटता है आगे तो ये फिर देता है CO2। और याद रखना ये काम होता है तुमको माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है? श्वसन की क्रिया जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट किस में बनता है? कोशिका द्रव। और जैसे कोशिका द्रव से पायरुवेट जाता है तो इसका विखंडन करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से इसको बोला जाता है पावर हाउस। तो यहाँ से तुम जो देखो तो पायरुवेट जैसे टूटता है तो वो बनाता है CO2, और CO2 के साथ साथ जलवाष्प का भी निर्माण करता है। और जलवाष्प का निर्माण के साथ हम लोग का जो मुख्य प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट ये है ऊर्जा। और यहाँ ऊर्जा जो है ना बहुत सारा बनता है। मतलब यहाँ 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 36 ATP। सोचो कि इस वायवीय श्वसन में अगर 1 नंबर का सवाल से पूछ सकता है कि वायवीय श्वसन में कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 36 ATP। 36 ATP। और कुल ऊर्जा का अगर हम बात करें तो याद करो, कुल ऊर्जा मतलब अवायवीय में कितना? 2 ATP। वायवीय में कितना? 36 ATP। तो कुल ऊर्जा जो होता है, कुल ऊर्जा कितना हो गया? तो 2 ATP प्लस 36 ATP। अब बताओ कि ये दोनों मिल करके हमारा कुल जो प्रोडक्ट दे रहा है वो कितना दे रहा है? 38 ATP। हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान कुल ऊर्जा का निर्माण 38 ATP होता है, जिसमें 36 ATP वायवीय श्वसन में और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण अवायवीय श्वसन में। ठीक है। अब याद करो कि जो श्वसन O2 के अनुपस्थिति में, मतलब बिना ऑक्सीजन के, उसे क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। ठीक है। अब इस चीज को तुम शॉर्ट में यहां समझो। और याद रखना कि ये वाला श्वसन की जो क्रिया है ना, ये तुम्हारा श्वसन की जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी कोशिका द्रव में संपन्न होता है। और जबकि ये कहाँ होता है? पेशीय कोशिका में। पेशीय कोशिका में। अब यहां इसको अगर शॉर्ट में तुम समझो तो यहां देखो क्या होता है। ये तो कंफर्म है कि श्वसन संपन्न होने के लिए या ऊर्जा प्राप्त होने के लिए हमको ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज चाहिए तो इस ग्लूकोज को तोड़ोगे तो वो बनाता है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट। और यहां पास पायरुवेट है तो तुमको पता है कि यहां कार्बन की जो संख्या अणु है वो 3 कार्बन अणु होगा। कार्बन अणु। और इस पायरुवेट की खंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किया जाए, ऑक्सीजन के स्थिति में, तो ये 2 तरह के बनाता है। पहला कि एक देगा एथेनॉल, एथेनॉल प्लस ऊर्जा, प्लस ऊर्जा। देखो ग्लूकोज का विखंडन होने से क्या बनता है? पायरुवेट। और इस पायरुवेट का विखंडन अगर तुम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराओ तो वो बनता है एथेनॉल प्लस ऊर्जा। किसमें? ईस्ट में। ईस्ट में। ईस्ट एक जीव है, सूक्ष्म जीव। और जैसे ही ईस्ट में
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा विखंडन पायरुवेट का, तो ऊर्जा प्लस एथेनॉल देगा। लेकिन यही ऑक्सीजन को उपस्थिति में अगर करा दिया जाए किसमें, पेशीय ऊतक में, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं किसमें होना चाहिए, पेशीय कोशिका। तो याद करो कि जो पेशीय कोशिका में होता है तो वहां लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है। क्या होता है, हाँ, लैक्टिक अम्ल। प्लस ऊर्जा। ठीक, और ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वो कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इससे जो बनता है वो बनता है ये, देखो ये वाला, इसमें निर्माण होता है CO2 का प्लस जल, हम H2O लिख दें, प्लस ऊर्जा का, और ये तुम्हारा श्वसन का क्रिया होता है। अब इसको तुम एक बार फिर से शॉर्ट में पूरी तरह इसको समझ लो। श्वसन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। और इसमें हमारा मेन जो है ये ऊर्जा होता है, मेन हमारा ऊर्जा। तो श्वसन ये तुमको दो तरह का, एक अवायवीय श्वसन और एक वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो देखो तो कि यहाँ एक ईस्ट में भी हो रहा है, एक पेशीय कोशिका में, तो ये दोनों के दोनों क्या है, अवायवीय श्वसन। तो एक जो ईस्ट में श्वसन होता है उसमें एथेनॉल प्लस ऊर्जा होता है, और जो पेशीय उस कोशिका में होता है उसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। तो यहाँ से देखो कि जो अवायवीय श्वसन है, यदि इस अवायवीय श्वसन कोशिका में हो, पेशीय कोशिका में हो, तो वहां पास क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। और इसमें जो ऊर्जा बनेगा उस ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, 2 ATP। और इस ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ग्लूकोज का विखंडन करेगा, तो कोशिका द्रव में होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसका वायवीय श्वसन कहते हैं। और ये श्वसन तुमको कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में। तो जैसे ही ग्लूकोज का विखंडन होता है तो बनता है क्या चीज, पायरुवेट। और पायरुवेट जब बनेगा तो इस पायरुवेट का विखंडन होने पर CO2 का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। कब, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से खत्म होती है तो वो फिर लैक्टिक अम्ल बना देता है, लैक्टिक अम्ल। और जैसे ऑक्सीजन आता है तो लैक्टिक अम्ल खत्म। और इसमें जो ऊर्जा बनता है वो ऊर्जा इसकी तुलना में काफी अधिक, देख लो मात्र 2 ATP, यहाँ 36 ATP। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सा है ये है वायवीय। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो श्वसन है वो कौन सा है, वायवीय। और इसमें हमको 36 ATP, और जब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो हमको देता है 38 ATP ऊर्जा, 38 ATP। और ये सारा ये वाला जो कहानी है ये संपन्न होता है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के। और इसी चीज को अगर हम यहाँ एक डायग्राम की सहायता से अगर देखें तो तुम देख सकते हो सामने कि ग्लूकोज है, इसका विखंडन हुआ है तो वो बना पायरुवेट। और तुमको ये भी बात पहले से पता है, इसमें देखे हो कि यहाँ पर 6 कार्बन अणु होते हैं, कार्बन अणु। और जैसे ही इसका पायरुवेट में विखंडन होता है तो इसमें कार्बन के अणु कितने होते हैं, 3। और यहाँ से फिर तुमको 2-3 तरह का रास्ता खुलता है। पहला जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, और दूसरा जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो। अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है और ये श्वसन ईस्ट में हो तो ईस्ट में होने वाली श्वसन से एथेनॉल बनता है और प्लस ऊर्जा।
और जबकि पेशीय कोशिका में होता है उसमें भी ऑक्सीजन नहीं होता। देखो दोनों जगह अनुपस्थिति है, यहाँ भी ऑक्सीजन का अभाव है, यहाँ भी अभाव है। तो इसमें जो बनता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और जबकि यहाँ तुम देखो तो यहाँ ऑक्सीजन का अभाव नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पढ़ाया गया होगा कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ये टूट करके और हमको देता है CO2 प्लस H2O और ऊर्जा। तो यहाँ पर देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही होता है वो क्या आती है? ये दिया, यहाँ आग लहरता है आग, और यही ऊर्जा जो है ना वाष्प के रूप में हम लोग क्या छोड़ते हैं, इसी CO2 को हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने के बाद छोड़ते हैं ना, तो छोड़ने के दौरान इसका उत्पादन करते हैं हम लोग। ये चीज़ आती है बाहर, और ये पूरी श्वसन का। उसके बाद फिर हम लोग आगे की क्लास में इसको लिख लेंगे, लिखाई कर लेंगे। तो इसको तुम राइट करो।